इसे ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम यहाँ पर मौजूद लोग भी नहीं देख रहे, बल्कि दिल्ली में बैठकर मोदी साहब भी देख रहे हैं। पटना में बैठकर नीतीश बाबू भी देख रहे हैं, तेजस्वी भी देख रहा है, और राहुल बाबा भी सोच रहा है कि अवैसी ने ऐसा क्या जादू कर दिया बिहार के ऊपर कि पूरी आवाम रस्ते में यह सही है ना। बिहार की आवाम क्या कह रही है? पतन 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 पतन। इतनी सारी माएँ और बहनों को देखकर मैं एक बात यकीन के साथ कह सकता हूँ, इज़हार रश्की साहब बहुत खुशनसीब है आप कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी माओं और बहनों की दुआएं आपके साथ है, इतने बुजुर्गों की दुआएं आपके साथ है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से असदुद्दीन अवैसी साहब और असद भाई को चाहने वाले हमारे जैसे दीवाने बिहार के सीमांचल के इलाकों के अंदर हम गली गली मोहल्ले बस्तियों में जाकर लोगों से वोटों के साथ इत्तेहाद की भीख मांग रहे। हमने पिछले 2 हफ्तों के अंदर न जाने कितनी ऐसी सभाएं देखी। पहले दिन जब आए थे तो हमें ये पता नहीं था कि हमें पब्लिक की तरफ से कैसा रिस्पांस मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, आज 15 दिन हो गए, आज शाम 5 बजे हम आपको अलविदा कह के अपने अपने गांव, अपने अपने शहर चले जाएंगे। लेकिन एक खुशी के साथ जाएंगे, इस बार बिहार की फिजा के अंदर, बिहार की फिजाओं में हमें क्या दिख रहा है? पतन 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 पतन। इन 15 दिनों के अंदर मेरे भाइयों, हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। आप लोगों के साथ एक रिश्ता हमने बनाए हैं। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए कोसा धामन की इस मोहब्बत भरी आवाम को हम जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। इन जलसों को जब हम देखते हैं तो मुझे यकीन नहीं होता है कि जिस जमात के बारे में ये कहा जाता था कि ये सिर्फ हैदराबाद के उतनी महदूद एक जमात है, इनका बाहर क्या है। कई सारी राजनीतिक पार्टियां कहती थी कि बाहर इन्हें कौन पहचानता है, असदुद्दीन अवैसी सिर्फ हैदराबाद तक महदूद है। तो वो तमाम लोग जो ये सवाल करते थे कि हैदराबाद के बाहर मजलिस को कौन जानता है, तो आंखें खोलो और देखो कि कौन जानता है। दोस्तों, जब हम यहाँ पर आए तो हमें सबसे ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि आवाम हमारा लहजा समझेगी क्या। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा एक रिश्ता आप लोगों के साथ बना लिए कि हमने क्या बोला आप समझे हमें पता नहीं, लेकिन क्या आप बोल रहे थे, जो आप बोल रहे थे वो हम अच्छी तरह से समझने लग गए थे। आपकी भाषा हमने सीख ली है। सूर्यपुरी भाषा है ना, आप क्या समझते, सिर्फ आप ही जानते हैं, हम भी सीख लिए हैं। हम सुनाए आपको कुछ आपकी भाषा के अंदर, आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। सुबह सवेरे उठे लाइन लागे जाना चाहिए, सुबह सवेरे उठे लाइन लागे जाना चाहिए, पतंगे पतंग दबाना चाहिए, इज़हार भाई आती है ना, आपको आती है।
बोलो मेरे पीछे। सुबह सवेरे उठे लाइन पे लागे जाना छे, पतंगेर पतंग दबाना छे, इजहार भाई कर दिखाना छे। दोस्तों, एक मोहब्बत का एक रिश्ता ऐसा हम कायम करके जा रहे हैं। लोग हमसे पूछेंगे ये बिहार की आवाम के साथ आपने जो रिश्ता कायम करके आए हैं वो रिश्ता कैसा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा मेरा इन लोगों के साथ कलमे का एक रिश्ता मैंने कायम करके आया हूँ। दोस्तों, पिछले न जाने कितने दिनों से हम जब अलग अलग गलियों में जाते, मैं खुसूसन अपनी माँ बहनों से एक बात कहना चाहता हूँ। जब हम आपके बीच में आए इज़हार रश्दी साहब के साथ कई इलाकों के अंदर हमने दौरा किया तो बहुत दुख भी हुआ, बहुत अफसोस भी हुआ जब 2-2, 3-3, 4-4 साल के छोटे बच्चे बच्चियों को हमने आधे जिस्म पर कपड़े देखे, आधे जिस्म खुले हुए। बहुत अफसोस हुआ हमें ये देखकर, गुस्सा भी आया और इतना गुस्सा आया कि हमने सोचा कि 74 सालों से जिन लोगों ने आपकी ये हालत बना रखी है अब उनको नंगा करेंगे और हमारे बच्चों के ऊपर हम कपड़े पहनाने का काम करेंगे। कौन सोचेगा इन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में, इन बच्चियों के मुस्तकबिल के बारे में? क्या कभी हमने ये सोचा है आज मुल्क के अंदर जो कानून लेकर लाया जा रहा है उसका मकसद क्या है? सुनो मेरी माएं और बहनों, सिर्फ आपको डराना है। 74 सालों से जिन बुजुर्गों ने अपनी जानें लुटाई है, इस मुल्क को जब आजाद किया जा रहा था तो आप लोगों से, हमारे बाप दादाओं से ये सवाल किया गया था कि तुम इस मुल्क में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान एक मुल्क बन रहा है वहां जाना चाहते हैं? तो हमारे बुजुर्गों ने जवाब दिया था इस मुल्क में हम पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में हम पैदा हुए और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी में हम दफन होंगे। लेकिन नहीं, सीए, एनआरसी मकसद यही है इस कौम को डराकर रखो, इस कौम के अंदर एक ऐसा खौफ तैयार कर दो, इतना डरा दो इन्हें कि जब हम कहेंगे तुमको उठो तो तुमको उठना पड़ेगा, बैठो तो बैठना पड़ेगा। हम 74 सालों से यही तो करते आए हैं, लेकिन अब मजलिस आई है, हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। तुम्हारे बाप को भी मतलब मोदी सुन लो, अगर तुम समझते हैं कि ये कानून लेकर आएंगे और हमको डराएंगे, मेरी माँ और बहनों, आपके लिए एक बात कहता हूँ, हम डरते हैं, ये कौम डरती है, लेकिन इंशाअल्लाह कभी वो दिन नहीं आएगा कि जब हम मोदी तुझसे डरेंगे, हम अपने रब से डरते हैं, हम अपने अल्लाह से डरते हैं। अरे तुम्हारी क्या औकात, बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, बड़े बड़े सल्तनत पलट गए, तुम वजीर आजम बनने से पहले क्या करते थे, क्या बेचते थे? आवाम ने जब सर पर बिठाई तो वजीर आजम बना दिए। अब लाओ एनआरसी, लाओ सीए, कोचा धामन के किसी गली के अंदर दोबारा तुम्हारे हाथ में थमा देगी आवाम यही, और फिर बोलते फिरना चाय 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 चाय।
बिहार के नौजवानों को 10 लाख नौकरियां देंगे, तो दूसरे ने कहा मैं 19 लाख नौकरियां दूंगा। अपन दो को देंगे नौकरियां गारंटी के साथ। 2024 के बाद एक की नौकरी पक्की। अब वो अकेला नहीं रहता है, उनके साथ एक और रहता है। उसको हैदराबाद की हमारी एक बहन ने बोली थी, ये मुरमुरे का थैला कौन है? कौन है? कौन है? मैंने बोला नहीं तो केस मुझ पे बनता नहीं। पुलिस वालों, बाबा जी का ठुल्लू लो। ये बहुत हमसे परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। और ये अकेले अवैसी था पार्लियामेंट के अंदर, हमारी नाक में दम करके रखा था। और तुम भी आ गए और तुम भी बोलेंगे। मैं बोला मैं भी बोलूंगा और इंशाल्लाह आगे और भी बहुत आएंगे। कब तक हम खामोश बैठे रहेंगे और सुनते रहेंगे? एक बात तो है, मोदी साहब, नीतीश कुमार साहब, लालू जी, राहुल बाबा, नहीं सर यहाँ पर मैं गिरने वाला नहीं, इंशाल्लाह यहाँ पे अच्छे अच्छे को गिराने के लिए आया हूँ। बेफिक्र भैया। तो ये लोग जो उस दिन पार्लियामेंट के अंदर ये एनआरसी और सीए का बिल लाया गया था, पूरे के पूरे 550 का ऐलान, और उस ऐलान के अंदर जब ये बिल आया, मोदी साहब अकड़ कर आए, अमित शाह साहब सीना चौड़ा कर आए कि आज मैं कानून लेकर आने वाला हूं जिससे मैं इनको डराऊंगा। कैसे डराऊंगा? सिर्फ इस बात के लिए इतनी अकड़ कि तुम्हारे पास इतनी ताकत है, हुकूमत की ताकत है, सत्ता की ताकत है, तो सुनो मोदी जी, सुनो, ये हुकूमत की ताकत तुम्हारे पास होगी, लेकिन एक बात हम भी कहना चाहते हैं, ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। इस बात की अकड़ पूरे के पूरे तालियां बजाकर उसका स्वागत किए, उस बिल का, जिस बिल का मंशा यही है कि जो बुजुर्गों से अब सवाल किया जाएगा कि अगर तुम इस मुल्क के अंदर पैदा हुए तो साबित करो, कागजात दिखाओ। मोदी जी पहले तुम दिखाओ फिर हम दिखाएंगे, अमित शाह पहले तुम दिखाओ फिर हम दिखाएंगे। लेकिन उस दिन किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने उस बिल की मुखालफत नहीं की। उनका काम तो सिर्फ यही है कि इलेक्शन के वक्त में आओ, हमको वोट दो, हमको वोट दो, बस यही काम है उनका। लेकिन जब तुम्हारे खिलाफ उस ऐलान के अंदर कानून लाया गया तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। अगर वहां पर चट्टान की तरह कोई खड़ा था तो मेरा और तुम्हारा गायब बैरिस्टर असदुद्दीन और सिर्फ मुखालिफत नहीं की। ऐसा बैठ रही कोई धूप है, गर्मी से होता है, तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने से मुखालिफत नहीं की, बल्कि मोदी साहब की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने ये कहा कि तुम ये जो बिल लेकर आ रहे हैं उसकी हैसियत मेरी नजर में क्या है, तो देख मोदी बिल को भाग दिया और मोदी के मुंह पर फेंक मारा। कहाँ थे लालू जी के सांसद, जेडीयू के सांसद भी बैठे थे, कांग्रेस वाले भी बैठे थे। मैं आप लोगों से ये कहता हूं, इसार एसपी साहब हमारे उम्मीदवार हैं। जो भी दूसरी पार्टी का नेता तुमसे वोट मांगने के लिए आएगा तो उससे एक सवाल करना, जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर ये बिल लाया गया था मुसलमानों को परेशान करने
इतने सालों से हम बट रहे हैं, हमें बात दिया जा रहा है। कितने अफसोस की बात है कि 2 दिन पहले राहुल गांधी की एक सभा हुई। सुनो नौजवानों, सुनो नौजवानों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। 2 दिन पहले एक सभा हुई जिसके अंदर राहुल गांधी मौजूद थे और राहुल गांधी की मौजूदगी के अंदर कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने अपने भाषण के अंदर ये कहा कि हैदराबाद से आए हुए असदुद्दीन अवैसी के हम हाथ पैर तोड़ देंगे और उसको वापस हैदराबाद भेज देंगे। क्यों? सब्जी तरकारी है, हिंदी है। कभी देखे हो असद अवैसी को? शेरवानी के अंदर फौलाद है, फौलाद। एक साहब जेडीयू के इजहार अस्सी साहब के इलाके के अंदर गए और कहा कि मजलिस को हम यहां पर उनका बोरिया बिस्तरा लपेट कर उनको वापस भेज देंगे खाली हाथ। अरे सुन दीवाने, 10 तारीख के दिन पूरा बिहार जश्न मनाने वाला है। और किस बात की तकलीफ है? किस बात की तकलीफ है? अगर इस मुल्क के अंदर नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, नीतीश कुमार की जेडीयू लड़ सकती है, तेजस्वी की आरजेडी लड़ सकती है और राहुल की कांग्रेस लड़ सकती है, तो इतना ही अधिकार मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मजलिस भी लड़ सकती है। लेकिन कहते हैं ना, जब जमीन खिसकने लगती है तो सामने नजर आता है कि अपन हार रहे, अपनी तो गई, तब इस तरह की बातें करते हैं। अरे दीवाने, तेरे जैसे जो असदुद्दीन को बोल रहा हाथ पैर काटेंगे, तेरे जैसे 56 इंच के 56 रोज आते उनके पास आके चले जाते। ये तो असद भाई की शराफत है कि वो अच्छे से इलेक्शन लड़ रहे, नहीं तो जिस दिन असद भाई ने बोल दिए कि अट्टा माझी सपट ली, जिस दिन बोल दिए तो समझो क्या होगा। दुख इसी बात का है कि जहां जा रहे हमने इतने क्या क्या करवा ले, बड़ी बड़ी सभाएं लिए, कितने मुसलमानों के लीडरों को हमने पैसा दिए और ये कहा कि इनको जाके बांटने का काम करो, इनको बिखेरने का काम करो, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जहां जा रहे लोग बोल रहे पता नहीं, 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 पता नहीं। बस इसी बात की तकलीफ हो रही है। और भाइयों, अगर आपको इनको जवाब देना है और इंशाअल्लाह जवाब 7 तारीख को देंगे, कैसा देंगे? वोट डालेंगे, कैसा डालेंगे? परेशान हो जाना लोगों ने भी, लोगों ने परेशान हो जाना। यहाँ का जेडीयू का उम्मीदवार, उनको फोन करना पटना में, साहब पता नहीं क्या हो गया, रातों रात मैंने इतनी मेहनत किया, ये पूरे मजलिस वाले बस यहाँ पे आरजेडी वाला तेजस्वी को फोन करके बोलना हेलीकॉप्टर में आए थे साहब, इतनी पब्लिक देख के तुम खुश होकर चले गए, तो मालूम नहीं कि जो बच्चे तुम्हारा मफलर डाले हुए हैं वो भी अंदर जाके धपाधप कर रहे हैं, गलत फहमी में जी रहे। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा, एक एक वोट बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। दोस्तों, जब मैं यहाँ पर आया, मैं 15 दिनों के अंदर जितनी मेहनत मैंने इजहार अस्सी साहब के लिए किया हो, आप यकीन मानिए मैंने अपने इलेक्शन के दौरान भी इतनी मेहनत नहीं किया था। तो शायद इसलिए हो सकता है
इजहार रशीद साहब के बेटे का नाम भी इम्तियाज है और मेरा भी नाम इम्तियाज है। कर रहा था गुड्डू भाई, मुझे इतनी खुशी हुई जब आपने ये ऐलान किया कि आपके वालिद साहब जब चुनकर आएंगे तो 10 पंचायतों के बीच में आप एक एक एम्बुलेंस वहां पर देंगे। दोस्तों, ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ाइए, ये मुल्क का मुस्तकबिल है मेरे भाई, ये मुल्क का मुस्तकबिल है। जिन्हें आपका दर्द समझ में आता है, जो अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि आपका दर्द क्या है। हम अगर बिक जाएंगे, बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, कल आने वाला कैसा होने वाला है कोई नहीं जानता है मेरे भाई, कोई नहीं जानता है। लेकिन ऐसे हालात के अंदर अगर हम आज एक ताकत बनकर नहीं खड़े रहेंगे तो कब खड़े रहेंगे। लोग हम पर ये इल्जाम लगाते हैं कि नहीं, ये जीतने के लिए नहीं आए हैं, किसी को जिताने के लिए आए हैं। दोस्तों, जब मैं औरंगाबाद शहर से सांसद के लिए इलेक्शन में खड़ा था तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता आते थे और यही कहते थे कि ये इम्तियाज जलील जो खड़ा है ये जीतने के लिए नहीं खड़ा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को या किसी और को जिताने के लिए खड़ा है। मेरे शहर में 20 सालों से शिवसेना का सांसद जीत कर आता था, लेकिन 20 सालों के बाद जब हमने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो कांग्रेस ने हम पर ये इल्जाम लगाया कि ये जीतने के लिए नहीं आए हैं, ये जिताने के लिए आए हैं। हमने अपनी आवाम से कहा था कि जवाब मत दो किसी को भी, इलेक्शन के दिन जवाब देना। और इलेक्शन के दिन हमने आवाम से कहा कि नौजवानों, एक धक्का लगाओ तो सही, ऐसा धक्का लगाए 20 साल के बाद शिवसेना को उनके घर में गाड़ के हरा झंडा हमारा मजलिस का लहराए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है इत्तेहाद की ताकत। अगर उस ताकत को अगर हम नहीं समझेंगे तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। आज मुल्क की फिजा के अंदर कैसा माहौल है आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर खड़े हुए मेरे हिंदू भाई से मैं ये कहना चाहता हूँ, जिनके माथे के ऊपर तिलक है और जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, आज मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं। कोई कहता है इस मुल्क में अब हिंदू परेशान है, कोई कहता है कि मुसलमान इस मुल्क में खतरे में है। मेरे भाइयों, मजहब और चश्मा उतार कर देखो, धर्म का चश्मा उतार कर देखो, मोदी तेरे राज में तो अब सारा हिंदुस्तान खतरे में नजर आ रहा है। और उस हिंदुस्तान को हमको बचाना है मेरे भाइयों, उस हिंदुस्तान को हमको बचाना है। थोड़ी ही देर के बाद इंशाअल्लाह वो आएंगे जिनको देखने के लिए हमको भी बैठे हुए। आज क्या भूलेगा, आज क्या भूलेगा। इलेक्शन कमीशन वाले ऐसा कैमरा लेके हमारे ऊपर असद साहब जब बोलते हैं तो कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं कि जेडीयू वाला जाता है, कुछ बोला क्या, केस बनता है क्या उनके ऊपर। फिर आरजेडी वाला बोलता कुछ तो निकाल, केस बनेंगे ना उनके ऊपर, ऐसा बोले हैं करके। अरे अब हम वो है, हमारी आवाम के साथ ऐसा रिश्ता हमने बना लिए कि अब हम इशारों में बात करते हैं तो आवाम समझ जाती है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जेडीयू वाला, आरजेडी वाला, कांग्रेस वाला बोलता केस नहीं बनता तो हम बोलते बाबा जी का। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अपील करने के लिए आया हूँ कि 7 तारीख के देने के वोट बहुत मायने रखने वाला है। यहाँ से हम चले जाएंगे, 10 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो गुड्डू भाई जब मुझे या इफ्तिखार भाई जिन्होंने इतनी मेहनत की है, मुझे मालूम नहीं कि 10 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे और ये खबर आएगी कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने यहाँ पर कामयाबी हासिल कर ली, तो वहाँ पर बैठे महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज जलील का भी सीना चौड़ा होना चाहिए। और मैं भी फख्र से ये कहना चाहिए, मैं भी वहाँ पर ये फख्र से कहना चाहिए कि आज इज़ार आफरी साहब के सर के ऊपर जो जीत का सहरा है
उसमें मेरा भी एक छोटा सा फूल लगा है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर गया था लोगों के बीच में वोटों की भीख मांगने के लिए, इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए। बस जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरे एक बार अगर बिहार में मजलिस का दामन थाम लिया, एक बार आप लोग मजलिस को यहाँ पर ताकत बख्श दो, एक बार मजलिस को यहाँ पर कामयाब कर दो, हम आपको वादा करते हैं इंशाअल्लाह इस मुल्क से मुसलमानों की क़यादत कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी, और मुसलमानों की क़यादत और आगे बढ़ती जाएगी। न जाने क्यों मैं असद साहब को ये कहता हूँ कि असद साहब यहाँ की फिजा में जो आपके लिए आवाम की मोहब्बत हम देख रहे हैं, इंशाअल्लाह नतीजे जब आएंगे तो तेलंगाना से ज्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ पर नजर आएंगे बिहार के अंदर, ये उम्मीद हम लेकर जाते हैं। आपको सिर्फ इतना कहना है कि पतन को वोट दो, पतन को वोट दो। तो मैं आपसे कहूंगा, आप मेरे पीछे कहना पतन को वोट दो। भैया को कह दो, बहना को कह दो, दादी को कह दो, जोर से बोलो, वो भी सुनेंगे तो वो भी देने वाले हैं। बोलो, अम्मी को बोल दो, अब्बा को बोल दो, चाचा को बोल दो, चाची को बोल दो, मामू को बोल दो, मोदी को बोल दो, लालू को बोल दो, नीतीश को बोल दो, सबको बोल दो। अरे पतंग को वोट दो, वोट दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह।